पत्री जी का एक वर्ड मुझे मिला, न्यूरोप्लास्टिसिटी। वो न्यूरोप्लास्टिसिटी में का मतलब ही ब्रेन की रिवायरिंग करना, न्यू ब्रेन पैटर्न्स क्रिएट करना। क्वांटम फिजिक्स है, ये साइंस है, इसमें लॉजिक है। ये बातें उनके अंदर डालना, पेरेंटिंग का स्टाइल शिफ्ट करना, और जब उनके भी फ्रेंड्स आते हैं तो मैं उनको भी सिखाना कि किस तरीके से ना शिफ्ट लाना है, सोचने में शिफ्ट लाना है, कैसे हमको मेंटल फिजिकल बैलेंस बना के रखना है। एटलीस्ट डायरी राइटिंग स्टार्ट करो, लिखो ना कि क्या हो रहा है, तो तुम्हें समझ में आएगा, संकल्प करना आएगा, तभी तुम इसमें से निकल पाओगे। नहीं तो लाइफ कहाँ जा रही है सोच नहीं पाओगे। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी कहते हैं, जब तक हम अपने मन से बुरे विचारों को नहीं निकालेंगे तब तक हमें ज्ञान और ध्यान की प्राप्ति नहीं हो सकती। नमस्कार दर्शकों, मैं प्रज्ञा सिंह स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम हम हैं PSSM में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि हम आपको ध्यान और अध्यात्म का महत्व समझा सके। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको मिलवाते हैं उन ध्यानियों से जो सालों से ध्यान कर रहे हैं और ध्यान का प्रचार भी कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में हमारे साथ जुड़े हैं वीनी जी मुंबई से। तो चलिए बिना किसी देरी के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं वीनी मैम का। मैम, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी मैम, सबसे पहले तो मैम आपके बारे में मैं कुछ जानना चाहूंगी कि आप क्या करती हैं। मैं सिंपली हाउसवाइफ हूँ जी। और मेरी 2 बेटियाँ हैं। हम मुंबई में रहते हैं। तो अगर हम ध्यान की बात करें तो हम सांसों के साथ में हम अनुलोम विलोम, कपालभाति बहुत सालों से करते थे, और एक फ्लूट म्यूजिक लगा के सालों से करते आ रहे थे। एक दिन ऐसे बार बार पत्री जी की फ्लूट म्यूजिक बार बार ऊपर आ जा रही थी, तो मैंने सोचा आज इसके साथ करते हैं। मैम, मैं जानना चाहूंगी अगर आप थोड़ा सा हमें एग्जैक्ट बताएं कि कितने साल हो गए, कब आप ध्यान से जुड़ी। करीब 3 साल हो गए हम ध्यान से जुड़ के। और जब मैंने पत्री जी की जब फ्लूट म्यूजिक जो स्टार्ट मैंने किया, जब उसको मुझे अपने आप ही पहली बार 45 मिनट्स का मैं ध्यान की स्थिति में चली गई। तो मुझे लगा क्या चीज़ है ये। फिर वो खोला तो वो मास्टर बनो प्रोग्राम चल रहा था PMC हिंदी का जी। और मैंने PMC हिंदी को मैंने सब्सक्राइब किया जी। और वहाँ से मैंने पत्री जी की टीचिंग्स को समझा। और अब मैं बता दूं कि इसके पहले जो मैं थी, जो आपने पूछा कि आपका परिचय, तो जो मैं थी पहले, वो सारे जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं, लोअर बॉडी इमोशंस होते हैं ना, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एंगर, पास्ट में रुके रहना, वो सब मेरी बॉडी में परसिस्ट करते थे। और मैं एक स्टिल डिजीज़, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मैं उससे जूझ रही थी। तो मेरी पूरा बॉडी स्टिफ रहती थी, 12-13 घंटे ऑलमोस्ट ऐसे ही, मतलब मैं लेटी रहती थी, उठना बैठना कुछ भी नहीं हो पाता था। फिर जब से मेरा थोड़ा थोड़ा मैं किसी तरह बैठना शुरू हुई और मैंने समझा पत्री जी की बेसिक 3 बातों को, कि ध्यान, बुक रीडिंग, मैंने वहाँ से स्टार्ट किया, क्योंकि और मेरे लिए पॉसिबल उस टाइम नहीं था। और मैं स्टेरॉइड्स पे थी। फिर समझ में आया मुझे कि नहीं, दवाई नहीं खानी है, दवाई नहीं चाहिए। पत्री जी की सब टीचिंग्स को मैंने धीरे धीरे अपने अंदर जैसे जैसे मैं उतारती गई, डॉक्टर ने मुझे बुलाया ये कहने के लिए कि आ जाओ, हम तुमको डिजीज़ फ्री डिक्लेयर कर देते हैं। वो दिन मैं सब दवाइयाँ रखी थी, मैं खाती नहीं थी, मैं डस्टबिन में फेंक करके उनको मैं जस्ट थैंक्स बोलने के लिए गई। लेकिन मेजर मैंने ध्यान किया, सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, और बुक रीडिंग मैंने स्टार्ट कर दिया सीरियसली। मतलब उसको साल भर में मैंने शायद 12-13 बुक्स पहले ईयर में मैंने पढ़ी थी। फिर पत्री जी का एक वर्ड मुझे मिला, न्यूरोप्लास्टिसिटी। वो न्यूरोप्लास्टिसिटी में का मतलब ही ब्रेन की रिवायरिंग करना, न्यू ब्रेन पैटर्न्स क्रिएट करना। मैंने उसको एक्सप्लोर किया उस वर्ड को। और मेरे हस्बैंड ने मुझे पूछा कि क्लासिकल म्यूज़िक सीखने के लिए, गीता चैंटिंग क्लास ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि मेरे लिए वही पॉसिबल था, घर में रह करके मैं वही कर सकती थी, क्योंकि अभी
कंप्लीटली उसमें से नहीं आई थी। तो मैंने वो म्यूज़िक सीखना, जबकि इसके पहले मेरी ज़िंदगी में म्यूज़िक कहीं पर भी नहीं था, लेकिन मैंने किसी भी चीज़ को हाँ करना सीखा। मेरा पहले फेवरेट वर्ड नो हुआ करता था। तो मैंने वो दोनों स्टार्ट किया साथ साथ। मैंने देखा पत्री जी सबको ट्रैक पे लेके जाते थे। फिर मेरे हस्बैंड ने पूछा ट्रैक पे चलोगे क्या? मैं कभी भी मैंने जाने को तैयार नहीं होती थी, क्योंकि मेरे बॉडी स्टिफनेस और जॉइंट्स मुझे अलाउ नहीं करता था। तो मैं हमेशा कहीं पर भी जाती थी, मैं नीचे बैठती थी, मेरी पूरी फैमिली जाके ट्रैक करके आती थी, तो मैं घंटों नीचे वेट करती थी। तो फर्स्ट ट्रैक के पहले ही मैंने द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक पढ़ी थी, और जब मैंने वो ट्रैक स्टार्ट किया 5 मिनट्स में मुझे बहुत सांस फूल रही थी, लेकिन मैंने पूरे टाइम में यही कहती गई कि आई कैन डू। और जब मैं लौट के आई और मैंने पूछा कितना किलोमीटर का ट्रैक था, तो मुझे पता चला 18 किलोमीटर का ट्रैक था। तो और पता जी ने कहा था कि जब हम एक बार ऐसे वाले अचीवमेंट्स करते हैं, ट्रैक करते हैं, तो हमें कॉन्फिडेंस आता है। तो धीरे धीरे मेरा भी कॉन्फिडेंस वापस आने लग गया, मेरी स्थिति फिज़िकल स्थिति ठीक होने लगी। मैंने वॉक करना, बाहर घर से जाके मुझे वॉक करना में भी, मतलब खड़े होकर के बाहर जाने में भी पहले बॉडी स्टिफ थी, तो जाने में कष्ट होता था, बट मैंने धीरे धीरे वॉक करना स्टार्ट किया और ये इस बात को अपने लाइफ में उतारा। मेंटल, फिज़िकल और स्पिरिचुअल तीनों का बैलेंस चाहिए है। तो फिर मैंने फिज़िकली भी अपनी बॉडी को फिट रखना, मेंटली मतलब बुक पढ़ना और ना पैटर्न्स अपने चेंज करना, अपने जो रिजिड पैटर्न्स थे उनको चेंज करना। और फिर स्पिरिचुअली मैं मॉर्निंग और इवनिंग 1-1 घंटे का मेरा ध्यान तो फिक्स हो गया था। तो यहाँ से मेजरली मेरे लाइफ में शिफ्ट हुआ। फिर छोटा छोटा पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस भी देखा। मुझे रोड क्रॉस करने से बहुत डर लगता था। मेरे बच्चे नहीं तो मेरे हस्बैंड मुझे रोड क्रॉस कराते थे, क्योंकि मैंने जब देखा तो मैंने पाया कि पास्ट लाइफ में मेरा गाड़ी के नीचे आकर के एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से मुझे शायद फियर था। और जब मैंने समझा कि ये फियर मतलब कहाँ से आया, फिर मैंने धीरे धीरे उस पर भी काम किया और वो मैं अब कर पाती हूँ मैं खुद से बिना डर के, मतलब डर नहीं है अब। वाह मैम, बहुत अच्छा लग रहा है सुन करके। तो मैम मैं जानना चाहती हूँ कि जब आपने पहली बार मेडिटेशन किया तो कैसा अनुभव था, कैसा आपको महसूस हुआ जब आपने सबसे पहली बार मेडिटेशन किया? वो समझ आया, वो शून्य की अवस्था, वो सांसों के साथ वो थोड़ी देर के बाद वो जो हम जीरो वाली स्टेज आती है, पहले नहीं समझ आता था, लेकिन वो इतना इजी मेथड रहा ना कि सांसों के साथ में थोड़ी देर सांसों को ऑब्जर्व कर लो और फिर वो हम कहाँ चले जाते हैं। वो 1 घंटे के बाद वो लगता है अभी तो बैठे थे और कैसे 1 घंटा बीत गया वो पता ही नहीं चलता है, मतलब इतना सहज हो गया। फिर धीरे धीरे हम पिरामिड भी गए, पिरामिड में भी हमको वो शून्यता हमको मतलब समझ आने लग गई। इवन मेरे हस्बैंड को भी पिरामिड जाकर के ही पहली बार वो अनुभव हुआ कि वो शून्य की अवस्था। मैम कहते भी है कि जब आप नॉर्मली ध्यान करते हैं और जब आप पिरामिड के नीचे बैठकर ध्यान करते हैं तो आपको पिरामिड के नीचे बैठकर ध्यान करते हुए 3 गुना ज़्यादा ऊर्जा जो है वो महसूस होती है। तो क्या ऐसा ही एक्सपीरियंस आपका और आपके हस्बैंड का भी था? बिल्कुल था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को हमेशा ना स्लीप इशू था, वो सो नहीं सकते थे, उनको पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए लगता था। तो कहीं ना कहीं वो भी इसी जर्नी में, इनर जर्नी के लिए नॉक हो चुकी थी, लेकिन वो स्ट्रगल कर रहे थे। तो हम कैसे करते हो ध्यान, वो हमेशा पूछते थे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, चलो हम पिरामिड जाके ध्यान करेंगे। और हम पिरामिड गए और हम मुंबई में जो मुलुंड का पिरामिड है उसका लोकेशन बता दूं मैं, सड़क हाईवे है, मंदिर के घंटे हैं, पार्क में शोर है। और वो टाइम जब पहली बार उनका ध्यान लगा तो उन्होंने कहा मेरे हाथ नहीं खुल रहे थे और 1 घंटे जो अनुभव हुआ वो तो रसमलाई था। ये तो मुझे पता ही नहीं था कि ये अनुभव होता है। जबकि वो स्लीप में मतलब एक भी थोड़ा सा भी शोर हुआ तो वो तुरंत उनको इरिटेशन होता था कि मतलब शोर नहीं चाहिए। और कहते हैं इतने शोर के बाद में भी मुझे बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। तो वो हमें अनुभव हो गया पहली बार में ही, मतलब कि पिरामिड का क्या मैजिक है वो हमें समझ आ गया। तो ये तीनों चीज़ हमारे लाइफ में आ गया कि मतलब बुक रीडिंग, पिरामिड और ध्यान। फिर धीरे धीरे वो एक है ना रिपल इफेक्ट, हम ध्यान करने लगे और आसपास के लोगों को भी मेरा प्रभाव जाने लग गया। और मेरे घर में जो आसपास में लोग, मेरे हाउस हेल्प्स आती हैं, तीनों ध्यानी हो गए जी। और मैम यही मेरा प्रश्न भी रहेगा कि जब भी हम ध्यान से जुड़ते हैं तो कई लोग जो है उस चीज़ को लेकर के तरह तरह के, आप कह सकते हैं कि आपके सामने चैलेंज आते हैं। जब आप ध्यान का प्रचार भी अगर करते हैं, अगर मैं पत्री जी की ही बात करूँ तो जब वो ध्यान का प्रचार करते थे घर घर जाकर, तो कई लोगों ने उन्हें कई बातें कही कि
सब बेफिजूल है, कोई फायदा नहीं है, ढोंग है, जो भी है, इस तरीके के चैलेंजेस उन्होंने फेस किए। आप जिस तरीके से बता रहे कि आपके यहाँ पर जो 3 हाउस हेल्प आती है वो भी ध्यानी हो गई है, लेकिन अपने घर परिवार में, आस पड़ोस में जब आपने ध्यान का जिक्र किया या उन्हें कहा कि आप भी ध्यान कीजिए, तो क्या इस तरीके का कोई चैलेंज आपने भी मैम फेस किया होगा? हाँ, मतलब बहुत सारे लोग हैं या परिवार में भी ऐसे लोग हैं जो नहीं उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, हमें बिलीव नहीं होता है। तो मैं किसी को भी, पतरी जी ने कहा फोर्स मत करो, नो इंटरफेरेंस। तो फिर मैंने यही सोच करके कि जिसको जहाँ से क्लिक होगा वो वहाँ से ही मतलब अपने लाइफ में उतार लो, फोर्स नहीं करेंगे। कि अगर जिसको लग रहा है कि बुक रीडिंग ठीक है, ध्यान नहीं करना है तो बुक रीडिंग पढ़ो, ब्रेन पैटर्न्स चेंज करो, जो रिजिड पैटर्न्स हैं। अगर ये भी नहीं करो, एक्चुअली फिजिकल हेल्थ पे काम कर लो, मेंटल हेल्थ पे काम कर लो, वो तो तुम्हारे लिए ही है ना। अपनी जिंदगी में किसके पीछे भाग रहे हो? तो एक्चुअली तीनों चीज भी नहीं है लाइफ में, ना माइंड के पीछे, ना फिजिकल हेल्थ के पीछे, और ना स्पिरिचुअल हेल्थ के पीछे। फिर कहाँ जा रहे हैं वो पता ही नहीं है। तो ये आया लोगों ने, और अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से ही मैंने मोटिवेट करने का कोशिश किया कि जैसे मैंने अपने अंदर शिफ्ट लाया है, लाइफ में सबके किसी न किसी तरीके के फ्लक्चुएशंस होते हैं, चाहे वो हेल्थ इश्यूज हो, चाहे वो डेथ घर में हो, या पैसे को लेकर चैलेंजेस हो, रिश्तों को लेकर चैलेंजेस हो। तो वो कहीं ना कहीं सबको ही है, लेकिन आज से सीख जाओगे तो इजी है, और नहीं तो जब स्टार्ट होगा तो हम हैं हेल्प करने के लिए। तो कुछ लोगों ने देर से समझा, कुछ लोगों ने उतारा, कुछ लोगों ने नहीं भी उतारा। बट मेरी एक मेड ने फर्स्ट डे से स्टार्ट किया था, 1.5 साल हो गया उसको, और दूसरे हाउस हेल्प्स ने रिसेंटली स्टार्ट किया है कि दीदी हमको भी दवाई नहीं खानी, हमको सिखा दीजिए कैसे करते हैं ध्यान। उन्होंने खुद बोला तो हमने उनको सिखाया, तो उन्होंने कहा हम अभी करने लग गए, हमें ठीक लग रहा है। जी मैम। तो मैम जिस तरीके से पत्री जी कहते हैं कि ध्यान जितना ज़रूरी है उतना ज़रूरी है, यूँ कहिए उससे ज़्यादा ही ज़रूरी जो है वो शाकाहार है, यानी कि वेजिटेरियन होना आपका बहुत ज़रूरी है। तो मैम मैं जानना चाहूँगी कि आप भी क्या ध्यान से जुड़ने के बाद वेजिटेरियन बनी, या पहले से आप वेजिटेरियन थी? हम लोग की फैमिली एक्चुअली थी तो वेजिटेरियन, लेकिन विद द टाइम हम लोग वो फूड इंडस्ट्री में रह के, या हम लोग वो पढ़ के कि न्यूट्रिशन के वाइज तो हम लोग एग खाने लग गए थे। लेकिन जब ध्यान करना शुरू किया तो हमें खुद अनुभव हुआ। ऐसा नहीं है कि हमने पहले दिन से लहसुन छोड़ा, हमें खुद अनुभव होने लग गया कि उसकी वजह से मुझे ध्यान नहीं लग रहा है। तो फिर मैंने धीरे धीरे करके लहसुन कम्प्लीटली और एग हमने छोड़ दिया, और हमारे घर में सबने ही सहज रूप से स्वीकार किया उस चीज़ को, कोई फोर्स नहीं रहा। मैम पत्री जी जिस तरीके से कहते हैं कि अगर किसी को प्राण देने का हमें अधिकार नहीं है, अगर हम किसी को प्राण नहीं दे सकते हैं तो किसी के प्राण लेने का भी हमें अधिकार नहीं है। तो मैम मैं चाहूँगी कि आप भी हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिरकार क्यों हमें मांसाहार का सेवन नहीं करना है और क्यों शाकाहार को अपनाने की ज़रूरत है। जब मैं बेडरिडन थी तभी ना वो किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि जो चीज़ भी धरती में वो उगे, सूरज की जिसमें ऊर्जा है, वो चीज़ ही तुम्हारी बॉडी में चेतना लाएगी या ऊर्जा लेके आएगी। तो वहाँ से ही हमने समझ लिया था कि अभी कोई जंक फूड नहीं, कोई मतलब फैक्ट्री और प्रोसेस फूड नहीं, ऊर्जा उसी में ही है। ये क्लैरिटी आ गई थी मुझे। तो क्लीन ईटिंग करना, और जहाँ तक रहा कि जो चीज़ नहीं खानी चाहिए, जहाँ पे किसी को भी अगर हम काट रहे हैं या दुख रहा है, जहाँ दर्द क्रिएट हो रहा है, वो हमारी बॉडी में जा रहा है, तो वो एनर्जी जो बॉडी में जा रही है वो एनर्जी कभी भी अच्छी नहीं है, वो तकलीफ वाली एनर्जी है। तो वो बेसिकली एनर्जी सेंस करने वाली बात है वो, कि वो हमको भी थोड़ा सा दुख जाता है तो कितना पेन होता है, किसी को काट रहे हैं तो वो पेन किसी की बॉडी में जा रहा है, वो कैसे हेल्थ में बरकत लाएगा, कैसे घर में बरकत लाएगा, नहीं लाएगा वो। बिल्कुल। तो जो समझ लेते हैं इजी हो जाता है, और नहीं तो फिर जिसकी जैसी यात्रा, मतलब किसी को जज नहीं कर सकते, किसी को हम कह नहीं सकते कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और जहाँ पर मतलब नेचुरल वेजिटेशन नहीं है, जहाँ पे लोग खा रहे हैं, शायद पहाड़ से गिर जाते होंगे, मैंने पढ़ा था, मैंने किसी बुक में भी, थर्ड आई मास्टर में, कि पहाड़ से गिर जाते थे, उनके पास नेचुरल वेजिटेशन नहीं था, तो वो लोग उसको प्रिजर्व कर लेते थे और वो लोग उसको खाते थे। वो अलग बात थी, क्योंकि वहाँ पे कोई एनर्जी मतलब वो नहीं हुआ कि हमने किसी को पेन हमने किया, और उनके पास नेचुरल कुछ वेजिटेशन नहीं था वहाँ पे। तो हमें वो कंपेयर नहीं करना चाहिए, दोनों बातें अलग है। कि जब हमारे पास, हम लोग लकी हैं कि हमारे पास नेचुरल वेजिटेशन है, शाकाहार है, और उससे हमको पता है हमें ऊर्जा आ रही है, क्योंकि वो सन में जो भी ग्रोथ, जो भी चीज़ें सन में उग रही हैं वो हमारे बॉडी में चेतना लाती हैं। ये हमको अनुभव से हमने सीखा, और हमने कम्प्लीटली मतलब क्लीन सात्विक
डाइट हमने फॉलो करना शुरू किया। जी मैम, ध्यान के साथ साथ सज्जन सांगत्य भी बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है कि आप जब ध्यान करते हैं लेकिन उसके साथ साथ आपकी संगत कैसी है वो बहुत मैटर करती है। अगर आप पूरा दिन ध्यान करते हैं उसके बाद आप नेगेटिव लोगों के बीच जब जाते हैं तो वो जो आपने जो ध्यान से जो ऊर्जा जो एकत्र की है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से नहीं आपके पास रहती है। तो मैम आप इस चीज़ को कितना मानती है कि क्या वाकई में जिस तरीके से ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी कहते हैं कि ध्यान के साथ साथ स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो क्या आप भी मैम करती हैं सज्जन सांगत्य? हाँ करते हैं, मतलब बहुत घर से बाहर नहीं जा पाते हैं क्योंकि घर में बच्चे हैं और उनको मतलब उनके पीछे उनको रहना, वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अभी 11-12 उनका स्टेज था। लेकिन हाँ जो भी मिलता है फ़ोन से कनेक्ट हो, और जो आसपास में है, हमारे पास अभी बात करने को कोई और कंटेंट नहीं है, तो हम केवल यही बताना चाहते हैं सबको, और आसपास में लोगों को पता चलने लग गया है कि मतलब ध्यान या ना उससे रिलेटेड बातें डेफिनेटली, क्योंकि हम अपना साझा करते हैं और हम उनसे भी जब कहते हैं ध्यान करो और उनके भी अनुभव हम पूछना चाहते हैं, तो बहुत लार्ज स्केल पे तो नहीं, बट हाँ डेफिनेटली फैमिली लेवल पे और आसपास के लेवल पे तो हम करने लगे हैं। जी मैम, ध्यान के साथ साथ ध्यान का प्रचार भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पत्री जी हमेशा कहते हैं कि अगर आपने ए सीखा है तो आप ए सिखाइए, ए और बी सीखा है तो ए और बी सिखाइए। तो क्या मैम आप भी ध्यान का प्रचार जो है करती है? आपने कहा है कि आपकी जो हाउस हेल्प है वो तो कर ही रही है, कि पर उसके अलावा भी क्या आप किसी तरह से अगर ध्यान का प्रचार करती हैं? मतलब जैसे हम ट्रैकिंग पे गए तो हम रास्ते भर में हम यही बात करते हैं कि अच्छा ऊपर बैठे हैं, चलो थोड़ी देर 5 मिनट 10 मिनट ट्राई करते हैं, सांसों के साथ बैठते हैं या कुछ म्यूजिक लगा लिया। तो हम जब जैसे जैसे मौका लगा, थोड़ा सा ही मौका लगा, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसको ट्राई कर सकूँ। तो इसी माध्यम से मैंने प्रचार किया, मतलब और नेक्स्ट लेवल पे नहीं, लेकिन इसी लेवल से कि जो मेरे संगत में आए तो हम यही अनुभव कराने की कोशिश करते हैं कि घर आए तो चलो थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं 5 मिनट बैठ करके, या फ़ोन के माध्यम से ही सही, या कहीं पर भी बाहर निकले हैं उस माध्यम से। जी मैम, आपने खुद बताया कि आप लाइफ के एक ऐसे फेज में थी, एक ऑटो इम्यून डिजीज से आप मतलब कह सकते हैं कि जूझ रही थी जब आप ध्यान से जुड़ी। मैम आज के जो हमारे माहौल है, खास तौर पर युवा वर्ग के जो लोग हैं, कई चैलेंजेस वो भी मैम फेस करते हैं, और देखने के लिए मिल रहा है कि सुसाइडल थॉट्स उनके मन में आ जाते हैं। हम तो कई न्यूज़ भी ऐसे सुनते हैं कि इतनी कम उम्र में अपने जीवन को खत्म कर लिया। तो मैम जिस तरीके से ध्यान आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया, आप जो बेड पर थी पूरी तरह से, और अब आप बता रहे हैं कि आप 18 किलोमीटर का आपने ट्रैक जो है वो पूरी तरीके से कर लिया, जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो मैम मैं चाहूँगी कि आप जो भी दर्शक पीएमसी हिंदी के माध्यम से आपको देख रहे हैं, आप उन्हें भी बताएं कि क्यों ध्यान से जुड़ने की ज़रूरत है। मेरी 2 बेटियां हैं, 17-18 ईयर्स की मेरी बेटियां हैं। वहाँ से मैंने उन लोगों को भी घर में जब मैंने बुक पढ़ना शुरू किया और उनको भी सेम टाइम में इन्वॉल्व करना शुरू किया, इस तरीके से कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है बुक्स, मुझे एक्सप्लेन कर दो क्या लिखा है, तो उनको भी समझ में आने लग गया कि ये क्वांटम फिजिक्स है, ये साइंस है, इसमें लॉजिक है। फिर धीरे धीरे मुझे ना वो ये बातें उनके अंदर डालना, पेरेंटिंग का स्टाइल शिफ्ट करना, और जब उनके भी फ्रेंड्स आते हैं तो मैं उनको भी सिखाना कि किस तरीके से ना शिफ्ट लाना है, सोचने में शिफ्ट लाना है, कैसे हमको मेंटल फिजिकल बैलेंस बना के रखना है। एटलीस्ट डायरी राइटिंग स्टार्ट करो, लिखो ना कि क्या हो रहा है, तो तुम्हें समझ में आएगा, संकल्प करना आएगा, तभी तुम उसमें से निकल पाओगे, नहीं तो लाइफ कहाँ जा रही है सोच नहीं पाओगे। ये मैं अपनी बेटियों को भी गाइड करती हूँ कि मुझे मत पूछो कि मैं कहाँ जाऊँ या नहीं जाऊँ, अपना इंट्यूशन से कनेक्ट करना सीखो कि तुम्हारा इनर सेल्फ क्या बोल रहा है, करूँ या ना करूँ। अगर इनर सेल्फ कह रहा है कि करो तो ही करना, अगर कह रहा है नहीं तो मत करना, यही तुम्हारा गाइडेंस है। तो वो तभी आएगा जब ध्यान करोगे रेगुलर। तो वो लोग धीरे धीरे रेगुलर ध्यान करने लगे और अपने आसपास के फ्रेंड्स को भी वो लोग ध्यान सिखाने लग गए हैं। तो ये ध्यान बेसिकली ना बैलेंस लेके आता है, हमें राइट रॉन्ग का सेंस, हमको इनर सेंस से कनेक्ट करता है, तो हमें समझ आता है कि हम किस रास्ते चल रहे हैं। तो हमारा वो जो ना लो फील करना, या ना जब होता है कभी कभी लाइफ में हम लोग को लो फील हो रहा है, तो हम हमेशा युवा वर्ग से ही कहना चाहेंगे कि जब लो फील हो तो हाई एनर्जी प्लेस पे जाना, जैसे सन, मून, नेचर, ट्रीज से कनेक्ट करना, या फिर जहाँ पर भी डांस, म्यूजिक, जहाँ पर भी जो व्यक्ति अगर हाई एनर्जी वाला है वहाँ जाना। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप लो फील कर रहे हो तो आप कमरा बंद करके अंधेरे कमरे में और उसी मूड को मतलब वो एलोंगेट करो और वहाँ पे बैठ जाओ। तुरंत इमीडिएटली
अफर्मेशन करना कि ना आई एम फीलिंग बेटर, है ना, आई एम इमोशनली स्ट्रॉन्ग, अफर्मेशन देना अपने आप को, और हाई एनर्जी के प्लेस पे जाना या ऐसे लोगों के संगत में जाना जो हाई एनर्जी हैं, तो इमीडिएटली शिफ्ट आ जाता है सोच में भी, और आपको वो जो आपको 5 मिनट पहले फील आ रहा था वो नहीं आएगा। तो यही मेरा सजेशन है युवा वर्ग से। तो मैम, जिस तरीके से अगर हम बात करें, कर्म सिद्धांत कहता है कि जैसा हम दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही हमारे साथ भी होता है। आपने बताया भी कि जिस तरीके से पॉजिटिविटी जब आपके अंदर आई, जब आपने मास्टर बनो एक वीडियो जो लाइव जो देखा, तो उसके बाद आपको पता चला कि अफर्मेशंस कितनी मैटर करते हैं, पॉजिटिविटी कितनी मैटर करती है, आपकी विल पावर कितनी मैटर करती है। पत्री जी की भी अगर बात करें तो उनकी लाइफ जो है इतनी बिजी शेड्यूल जो है उनका लाइफ का रहता था, लेकिन फिर भी वो म्यूज़िक के लिए समय निकालते थे, वो कुकिंग के लिए समय निकालते थे हमेशा से। अगर आप उनकी जितनी भी वीडियोस देखेंगे तो चाहे वो कितने भी थके हुए हैं, कितने भी बिजी शेड्यूल से वो आए हैं, लेकिन हमेशा वो अपने लिए भोजन बनाते थे। तो मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पॉजिटिविटी जो है और जो गुड अफर्मेशंस है वो मैम कितनी मैटर करती है किसी की भी लाइफ में? मैं सबसे जो कुकिंग करते हैं उनसे मैं कहना चाहूँगी कि कभी भी खाने को गुड मूड में ही बनाना। अगर मन खराब है तो कभी भी खाना मत पकाना। और जो माँ कहती है ना, मेरा बच्चा सुनता नहीं है, करता नहीं है, तो आपको जो भी कहना है कि सुने, तो आप अपने बच्चों के खाने में डालना कि वो सुन रहा है, वो कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है। वो आप खाने में जैसे जैसे डालते जाओगे तो वो खाना वैसे ही बनेगा। और खाना हमेशा प्रसाद बनना चाहिए, कभी भी जो बने वो प्रसाद बने वाले थॉट से बनाना चाहिए। इसलिए सुबह ध्यान करके अगर हम खाना पकाते हैं तो पूरी ऊर्जा खाने में जाती है, और वो अफर्मेशन बच्चों में या परिवार में जो भी खा रहा है उसमें जाती है। तो ये भी इनडायरेक्ट तरीका है शिफ्ट लाने का। कि घर में किसी ने मुझे पूछा था कि आपके परिवार वाले कैसे ध्यान में आए, हमारे नहीं आ रहे हैं। ये भी एक तरीका है कि अगर हम अपने खाने में उस तरीके की पॉजिटिव थॉट्स या अफर्मेशंस डाल रहे हैं, या हम जो बना रहे हैं वो प्रसाद बन रहा है, और हमारी चेतना का, मानसिक चेतना या हमारी चेतना का विस्तार हो रहा है, तो उस प्रकार से वो चीज़ खाने में भी जाएगी, और आपको दिखेगा बाद में कि परिवार में ऊर्जा चेंज हो रही है, बदल रही है। जी मैम, आपने जिस तरीके से अपनी पूरी जर्नी जो है इतने खूबसूरत शब्दों के साथ हमारे साथ साझा की, और साथ ही ये भी बताया कि किस तरीके से एक वीडियो जो आपने YouTube पर देखी और उस एक वीडियो ने आपकी जो पूरी लाइफ पूरी तरह से बदल दी। किस तरीके से आप बेड रेस्ट पर थी और आप 18 किलोमीटर का ट्रैक जो है वो कर पाई हैं। जिस तरीके से आपने सभी सवालों के जवाब दिए मैम, इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ी हुई थी विनी किशोर मैम, जो मुंबई से हैं। उन्होंने अपनी पूरी जर्नी हमारे साथ साझा की, बताया कि किस तरह से एक वीडियो जो ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी की उन्होंने YouTube पर देखी, और उस एक वीडियो ने उनकी लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया। वे ध्यान कर रही हैं, ध्यान का प्रचार भी कर रही हैं, और उनका प्रयास रहता है कि ध्यान से जुड़कर जिस तरह से उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया, उनके जीवन को एक नया उद्देश्य मिला, वैसे ही वे औरों के भी जीवन को उसी तरह से बदल पाए। आप भी लगातार ध्यान करते रहिए, ध्यान का प्रचार करते रहिए, क्योंकि ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी कहते हैं कि ध्यान जितना जरूरी है उतना ही ध्यान का प्रचार भी जरूरी है। आज के लिए इस कार्यक्रम में आप सभी मुझे दीजिए इजाजत, और देखते रहिए PMC हिंदी चैनल को। नमस्कार। PMC हिंदी, बदले जीवन।